एकात्म विज्ञान विषय 72 एकात्म समाज व्यवस्था में शिक्षा। एकात्म समाज व्यवस्था में शिक्षा अत्यंत मूल और महत्वपूर्ण व्यवस्था है। शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था है। आत्मवादी विचारधारा में ज्ञान को आत्मा का स्वभाव लक्षण माना गया है। यदि ऐसा है तो विश्व रूप में वह किस रूप में व्यक्त होता है, यह समझना उपयोगी होगा। स्वाभाविक ही विश्व में वह अनेक विविध रूपों में प्रकट होगा। इन विविध रूपों के साथ शिक्षा का क्या संबंध है, यह जानना भी आवश्यक होगा। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो यह जानना होगा कि समाज जीवन की सारी व्यवस्थाएं किस शक्ति के कारण सोची जाती हैं और की जाती हैं। महाभूतों का स्वरूप कैसे जाना जाता है, प्राणियों का व्यवहार कैसे जाना जाता है, आत्मा का स्वरूप निरूपित करने वाले शास्त्र कैसे रचे जाते हैं, इन शास्त्रों का स्वीकार कैसे किया जाता है, मनुष्यों के व्यवहार किस प्रकार निर्देशित किए जाते हैं, शरीर के अंदर के और सृष्टि में व्याप्त रहस्यों को कैसे जाना जाता है, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और कहाँ जाऊंगा, ऐसे प्रश्न कैसे उठते हैं। यह विश्व क्या है और कैसे बना, मेरा इस विश्व के साथ क्या संबंध है, ऐसे प्रश्न क्यों होते हैं। मनुष्य यह सब जानने का प्रयास क्यों करता है, जानने के लिए क्या प्रयास करता है, कौन इन प्रश्नों के उत्तर देता है, जो उत्तर देता है वह कैसे जानता है, उसके उत्तर यथार्थ हैं, इसका पता कैसे चलता है। यदि चार लोग चार अलग अलग उत्तर देते हैं तो कौन सा सही है, यह तय कैसे किया जाता है। ये सारे प्रश्न और उनके उत्तर प्राप्त करना ज्ञान का क्षेत्र है और इसकी व्यवस्था है। मनुष्य के जीवन में इसका बड़ा महत्व है। जी ताई। बाप रे, मुझे सुनते सुनते एकदम क्या रोमांच हो जाता है। ताई बहुत ही, यानी हम तो 3-4 प्रश्न हमेशा बोलते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, सृष्टि निर्माण कैसे हुआ, कहाँ विलीन हो जाएगी। लेकिन इसमें तो सब कुछ दिया है, सारे प्रश्न एक साथ दिए हैं। शाबाश ताई जी। हाँ ठीक है, फिर इसमें तो विवेचन के तो कोई ये नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जी ताई, प्रश्न है केवल। प्रश्न ही प्रश्न है। हाँ, ज्ञान का संबंध हाँ, प्रश्न ही इतने माने क्या कहेंगे, स्पष्ट और ये हैं। अब इसमें कोई प्रश्न रह जाते हैं क्या, ये भी पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे प्रश्न आते गए वैसे वैसे लिखे गए जाते रहे। जी। पूर्व में कहे अनुसार आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। इस ज्ञान से ही अज्ञान का जन्म हुआ है। आत्मा विश्व रूप बनने की प्रक्रिया में प्रथम चेतन और जड़ में विभाजित होता है। तब ज्ञान भी ज्ञान और अज्ञान ऐसे दो हिस्सों में विभाजित होता है। ये तो आज पहली बार पढ़ा था, इसके परिप्रेक्ष्य में प्रथम बार पढ़ा। ज्ञान चेतन के साथ और अज्ञान जड़ के साथ रहता है, परंतु यही चेतन और जड़ चिज्जड़ ग्रंथि में परिणत होता है, तब ज्ञान और अज्ञान घुल मिल जाते हैं, साथ साथ रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यदि मनुष्य रूप में रहोगे, समाधि नहीं पाई, तो ज्ञान अज्ञान दोनों रहेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता बार बार संकेत देती है
कि पता नहीं हाँ कब हाँ। आपका यानी एक सूक्ष्म अंश भी शेष रह गया आपके चित्त में, तो वो पुनः जागृत हो सकता है चिंगारी की तरह। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान अज्ञान से आवृत होकर रहता है, इसलिए लोगों को सही बातें समझ में नहीं आती, मोह निर्माण होता है, माने सही सही बातें समझ में नहीं आती हैं। संपूर्ण विश्व रूप में ज्ञान और अज्ञान साथ साथ रहते हैं। चिज्जड़ ग्रंथि का प्रथम आविष्कार है आनंदमय शरीर अथवा आत्मा, जो दो भागों का बना है। इन्हें दो आयाम कहना उपयुक्त रहेगा। ये दो आयाम हैं हृदय और चित्त। आनंदमय शरीर या आत्मा। हृदय में ज्ञान अनुभूति के रूप में रहता है, चित्त में संस्कार के रूप में रहता है। संस्कार के रूप में। एक तरह से चित्त तो ताई स्टोरेज हो गया है। हाँ बिल्कुल, और जो उस हृदय स्टोरेज है, को ही संस्कार बोलते हैं। हाँ, और जो हृदय है वो सॉफ्टवेयर वो हो गया है, उसको संचालित करने वाला, ये कह सकते हैं आज की भाषा में कहें तो। हाँ जी। यानी मूल है वो हृदय में आत्म तत्व प्रतिष्ठित है, अनुभूति उसको होगी, लेकिन जो चित्त है वो इसका एक पक्ष है। यदि संस्कार अच्छे रहे तो अनुभूति होगी, यदि संस्कार ही बहुत अधिक है तो अनुभूति नहीं होगी। तो ये इतना गहरा था, अब जाकर के धीरे धीरे मेरी भी चिज्जड़ ग्रंथि खुलने लगी है धीरे धीरे। नहीं भैया, चिज्जड़ ग्रंथि खुल जाएगी तो दुनिया का क्या होगा। हाँ। चिज्जड़ ग्रंथि खुल जाएगी तो आप तो परमात्मा के सिवा और कुछ देखेंगे ही नहीं, फिर हमारा क्या होगा। फिर वो उपनिषद गंगा का 17वां धारावाहिक है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी। हाँ 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 संन्यास हाँ। में चले जाएंगे फिर। संन्यास। नहीं, हमको जनक राजा बनना है, जी तो जो जीवन मुक्त विदेह रूप में सारे कर्तव्य तो निभाता ही है। जी तो वो जनक राजा और शुकदेव का भी एक एपिसोड है ना उसमें। हाँ ताई, 16वां जो एपिसोड है हाँ हाँ, वो राजा नहीं, जनक की सभा का तो याज्ञवल्क्य वाला ही है एपिसोड। ना ना ना, शुकदेव और सभा का नहीं, जनक और शुकदेव। शुकदेव, व्यास मुनि शुकदेव को अपने पुत्र को ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा के पास भेजते हैं। तो शुकदेव तो अपनी वस्त्र की पोटली लेकर जा रहे हैं, तो 2-3 दिन तक तो उसको प्रतीक्षा करवाते हैं, जनक राजा मिलते ही नहीं है। तो उसको जरा थोड़ा मन में अस्वस्थता निर्माण होती, व्यास मुनि का मैं पुत्र शुकदेव और मुझे प्रतीक्षा करवा रहे हैं करके। फिर 3 दिन के बाद उसको बुलाते हैं, तो वो पोटली वहां रख कर ही आता है, जहाँ जहाँ था वहां। फिर आता है तो मुझे मेरे पिता ने आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। पहले तो वो शुकदेव है, माने ब्राह्मण है, इसलिए वो ऊपर के आसन पर बिठाते हैं जनक राजा। परंतु बाद में अगर आप मेरे से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं तो आपको तो नीचे बैठना पड़ेगा और मैं ऊपर बैठूंगा, ऐसे हो जाए, ऐसे करते हैं। फिर उसकी परीक्षा करने के लिए, माने ज्ञान देने के लिए ही कोई एक सेवक समाचार लेकर आता है कि अरे कहीं तो भाई भीषण आग लगी है। तो राजा जनक राजा बहुत स्वस्थता से कहते हैं कि ठीक है, सब अपना अपना कर्तव्य निभाएं, और ये शुकदेव के साथ बातें करने लगते हैं। तो शुकदेव को मन में होता है कि अरे आग लगी है और ये इतनी स्वस्थता से बात कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सेवक आता है पुनः, अरे हमारे महालय के माने किले के महालय के बाहर तक आग पहुंच गई है। फिर जनक राजा कहते हैं कि सब लोग अपना अपना कर्तव्य निभाए, और फिर चर्चा में कर जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आता है सेवक और कहता है अपने महल के दरवाजे तक आ गई है आग। तो शुकदेव एकदम उठकर कहता है अरे अरे मेरी पोटली वहीं पर है। परंतु जनक राजा कहते हैं कि नहीं,
सब लोग अपना अपना कर्तव्य करें और फिर वो स्वस्थ रहते हैं। तो अपनी पोटली लेने के लिए जाते हैं ना, तब जनक राजा कहते हैं, ऐसे इतनी पोटली में भी अभी यदि आपकी आसक्ति रह गई है और चिंता हो रही है आपको, तो आपको अनासक्ति का और मुक्ति का उपदेश भी कैसे ग्रहण होगा? अम, तो वो सामने से पूछे, आपको कुछ नहीं होता है? तो जनक राजा कहते हैं, मुझे क्यों कुछ भी होना चाहिए? ये क्या सब मेरा थोड़े है और किसी का भी थोड़े है। अगर उसको आग लगकर भस्म हो जाना है तो वो हो जाएगा, और नहीं तो उसको आग बुझाने के लिए जिसको जो दायित्व दिया गया है, वो दायित्व वो निर्वहन करेगा। मेरा तो, मैं क्या बाल्टी उठाकर पानी डालने के लिए जाऊं, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। जिसका कर्तव्य है वो कर रहे हैं, तो अब मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए मैं चिंता नहीं करता हूँ। राजा का कर्तव्य राजा के नाते निभाना है, लेकिन मैं अनासक्त भाव से इन सब घटना की ओर देखता हूँ। और तुम हो कि वो पोटली में आसक्त हो गए और चिंतित हो गए, ऐसा वो उपदेश देते हैं उसको। जी थे। फिर वो कहते हैं कोई आग बेग नहीं लगी है, वो आपको ये बात बतानी थी, इसलिए वो सेवक ऐसा कहने के लिए आए, ऐसी योजना की थी। हम्म। हृदय में ज्ञान अनुभूति के रूप में रहता है और चित्त में हम्म। संस्कार के रूप में। हृदय हम्म। आत्माभिमुख है, चित्त हम्म। विश्व रूपाभिमुख है। हम्म। 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 समस्त ज्ञान मनुष्य के अंतःकरण में रहता है, चाहे हम्म। संपूर्ण विश्व रूप का हो, हम्म। चाहे स्वरूप का। हम्म। अंतःकरण में वह हम्म। संस्कार और अनुभूति के हम्म। रूप में रहता है। हम्म। तो ताई इस रूप में हम अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, हृदय और चित्त सबको मानेंगे। हाँ, और वो चित्त और हृदय के अंतःकरण ही है, जी आनंदमय आत्मा है। जी सर। तो अंतःकरण तो मन, बुद्धि, अहंकार भी तो अंतःकरण है ना ताई? है ना, तो उसमें भी ज्ञान रहता है, किस रूप में रहता है वो आगे आएगा। हाँ, इसमें लिखा है कि विश्व रूप में भी रहता है और अपने विश्व रूप का हो चाहे स्वरूप का हो। इसमें मेरे को लग रहा है आत्म स्वरूप का लिखना है यहाँ पे। हाँ, स्वरूप माने आत्म रूप, विश्व रूप का है और आत्म रूप का है। हाँ, विश्व रूप का संस्कार बनकर चित्त में रहता है, आत्म रूप का अनुभूति बनकर हृदय में हृदय में रहता है। रहता है जी ताई। हम्म। हम्म। स्वरूप का ज्ञान अनुभूति के रूप में और विश्व रूप का ज्ञान संस्कार के रूप में। हम्म। हम्म। स्वरूप की विश्व रूप की यात्रा का अंतिम पड़ाव संस्कारों के अनुभूति में परिणत होने में होता है। तो अंतिम पड़ाव ये है कि जब आपके संस्कार अनुभूति बन गए, तब समझो गए तो आपको स्वरूप का, तदा ज्ञान है। दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। हम्म। हम्म। इसमें ताई आपने संस्कृत का प्रयोग नहीं किया। हाँ, मैं पूरे पूरे ग्रंथ में कहीं पर भी संस्कृत परिभाषा का, संस्कृत शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। हाँ, वो आपने शुरू में बताया था कि इसको सरल बनाए रखने के लिए समझने। अनुभूति और संस्कार ज्ञान के दो स्वरूप हैं, एक को ज्ञान और दूसरे को अज्ञान दिया गया है। इस ज्ञान पर अज्ञान का आवरण छा जाता है। तो ठीक है, तो संस्कार तो अज्ञान है, तभी तो शुद्धि नहीं, ऊपर चिपक रहा है वो सब। संस्कार ज्ञान के ऊपर चढ़ा इतना पारदर्शी आवरण है कि वह होने पर भी नहीं होने जैसा लगता है। इसीलिए हमें कई बार पता ही नहीं रहता, हमें लगता है हम ज्ञानी हैं और व्यवहार अज्ञानी जैसा करते हैं। ज्ञान पूर्ण रूप में उसमें झलकता है,
अनुभूति अपने शुद्ध आत्म की है, संस्कार विश्व रूप के ज्ञान का है। अनुभूति और संस्कार एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह साथ साथ रहते हैं। बहुत सुंदर। जी ताई। हाँ, कहने की क्या आवश्यकता है। ताई, जो आप दृष्टांत देते हैं, अब वो दृष्टांत मेरे पूर्ण रूप से मस्तिष्क में उतरा है कि एक श्वेत पट्ट है जिस पर स्याही हम छिड़कते हैं तो धब्बे बनते हैं, वो संस्कार हैं और वो अज्ञान है। और जब श्वेत पट्ट के सारे संस्कार समाप्त हो जाएंगे तो इधर और तो उधर दोनों एक हो जाएंगे। दोनों जो बहुत घिना आवरण है वो भी आपको नहीं दिखेगा। और जब ये आवरण भी भले कितना ही पारदर्शी शुद्ध हो, ये आवरण दूर हो गया तो चिज्जड़ ग्रंथि खुल जाएगी। जी। अभी हम दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे अपना बिजली का बल्ब होता है, तो बल्ब है अगर शुद्ध नहीं रहा, उसके ऊपर धूल चढ़ी है तो प्रकाश धूसर हो जाएगा। अगर उसके ऊपर रंग चढ़ा है तो उस रंग का हो जाएगा। यदि गहरा काला हो गया है कांच, तो अंदर प्रकाश है वो दिखेगा ही नहीं। वो धीरे धीरे साफ होता जाएगा तो अंदर का प्रकाश अधिक अधिक झलकता जाएगा। पूर्ण साफ हो जाएगा तो पूर्ण प्रकाश झलकेगा। परंतु कांच तो तभी भी है। अगर कांच फूट गया तो फ्यूज उड़ जाएगा, तो बिजली कहाँ जाएगी फिर। बिजली जो प्रकाश के रूप में व्यक्त हो रही है, वो बिजली कहाँ जाएगी। बिजली अपने मूल रूप में चली जाएगी, माने वो तार में रहेगी। बिजली का प्रवाह तो चल रहा है, वो तार में रहेगी और अपने पावर हाउस के साथ उसका कनेक्शन रहेगा, लेकिन प्रकाश के रूप में वो झलकेगी नहीं, प्रकाश के रूप में नहीं दिखेगी। तो आवरण का महत्व है। आवरण दूर हो गया, कितना भी साफ है, आवरण है तभी वो प्रकाश है। तो पारदर्शक चित्त का आवरण रहना तब तक तो विश्व रूप रहता है, परंतु जैसे ही आवरण दूर हो गया तो आत्म रूप में चिज्जड़ ग्रंथि खुलकर आत्म रूप में विलीन हो जाएगी। तो राजा जनक भी ऐसे ही थे ताई। हाँ हाँ। तो वो विदेह रूप में ऐसे हो गए थे, लेकिन उनका जो कांच है वो बाद में फूटा, ऐसे कह सकते हैं। हाँ हाँ, कांच था। हाँ, कांच के बाद भी उतना ही प्रकाश, और कांच चला गया हाँ, तो मूल रूप से अवस्थित हो ही गए। तो हाँ। विषय 74, ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है। प्याज का सबसे ऊपरी हिस्सा छिलका कहा जाता है और प्याज खाने के लिए उसे दूर किया जाता है, पर वह होता तो है प्याज ही। शरीर का सबसे बाहरी आवरण त्वचा कहा जाता है। वह शरीर का अविभाज्य और अनिवार्य अंग होता है। किसी भी फल या सब्जी का बाहरी आवरण उसका ही अंगभूत हिस्सा होता है। वह कभी खाया जाता है, कभी नहीं खाया जाता है। नहीं खाया जाता है। यह आवरण अंदर के हिस्से की रक्षा करता है और उसे ढकता भी है। प्याज का उदाहरण बड़ा रोचक है। आप ताई मजेदार की जगह रोचक लिखने लग गए आजकल। अच्छी बात है। सबसे बाहरी छिलका बहुत पतला होता है, उसे तो उतार फेंका जाता है, परंतु अंदर भी छिलकों की परतें होती हैं। एक के बाद एक उतारते जाओ तो अंत में कुछ नहीं रहता। यह कुछ नहीं। हाँ जी ताई। हाँ, यह कुछ नहीं प्याजत्व है। हाँ, सब कुछ है।
इस ये कुछ नहीं, बाकी पूर्ण प्याज है वो छिलकों की ही बनी होती है। जी इस तो प्याजत्व में यही ही सारे जी ताई प्याजत्व प्याजत्व वो कुछ नहीं में होता है। तो उसका जो स्वभाव आत्म भाव है वह नहीं में होता है। ऐसा उदाहरण उपनिषद गंगा में भी उद्दालक और श्वेत केतु के एपिसोड में है। उद्दालक मुनि का पुत्र है श्वेत केतु, और वो पढ़कर आया तो जरा उसका अहंकार होता है, मैं पढ़कर आया हूँ। उद्दालक मुनि उसको पूछते हैं कि अब उद्दालक मुनि अस्वस्थ हो जाते हैं कि ये क्या है, इतना चढ़ा हुआ है ये। फिर पूछते हैं कि तुमको क्या करना क्या है, अब पढ़ाई पूर्ण हो गई। तो वो कहता है एक बार मैं जनक राजा के दरबार में जाकर शास्त्रार्थ में जीत कर आऊंगा, फिर देखूंगा क्या करना है। तो अब तो ये तो अहंकार की परिसीमा हो गई। फिर वो एक बार उसको बिठाकर पूछते हैं कि तुम ऐसा कुछ पढ़कर नहीं आए कि जिसको एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है। तो कहता है नहीं, मेरे आचार्य के पास ये अगर ज्ञान हो अवश्य मुझे देते, परंतु मुझे नहीं मिला है। अब आप ही मुझे बताइए कि ये क्या है। तो फिर वो दो प्रयोग करते हैं। एक प्रयोग ऐसा करते हैं कि देखो ये आत्म तत्व स्वभाव आत्म भाव ये क्या होता है, उसको बताने के लिए वो कहते हैं जाओ तुम बाहर वट वृक्ष है उसमें बहुत फल लगे हैं, कुछ फल तोड़कर ले आओ। वो फल तोड़कर ले आता है। फिर कहते हैं एक फल को तोड़ो। तो वो तोड़ता है, अंदर क्या है, तो काले काले असंख्य छोटे छोटे बीज हैं। तो कहते हैं ठीक, उसमें से एक बीज लो और उसको तोड़ो। तो वो तोड़ता है तो कहते हैं अंदर क्या है, तो ये अंदर कुछ नहीं है। तो कहते वो जिसको तुम कुछ नहीं कहते हो उसमें ही ये बाहर दिखाई दे रहा है, वो पूरा वट वृक्ष है। वही प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट से वो कुछ नहीं इतना बड़ा वृक्ष बनता है, असंख्य फल के रूप में परिणत होता है। ये तत्त्वमसि श्वेत के, तो वो कुछ नहीं है ना, वही तुम हो। तत्त्वमसि श्वेत के, तो ऐसे बताते हैं। तो ये जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। ये कुछ नहीं और सब कुछ का खेल जिसको समझ में आ गया, उसको ये अध्यात्म क्या है, आत्म तत्व क्या है, आत्म रूप क्या है, विश्व रूप क्या है, वो हस्तामलकवत माने हाथ में रखे आंवले की तरह स्पष्ट हो जाता है। तो ये ताई एक तरह से ह और हुआ ये समझ आ गया। हाँ तो हाँ पता चलेगा ये हाँ कुछ नहीं किंतु है, हाँ हाँ। और ये है प्याजत्व है, तो और ये हुआ। हाँ ये क्या, हाँ ये हुआ। हम्म, हुआ क्यों? तो हमारे इसमें हाँ हाँ, जी हुआ क्यों, काम संकल्प से। जी ये तो सबका कारण मूल तो एक ही है, काम संकल्प। वो होने की इच्छा हुई इसलिए हुआ, लॉजिक बीजिक कुछ नहीं। ऐसी ज्ञान सागर में एक पल्लव में ही कदाचित, पल्लव में या तीर्थ में पूर्ण कविता की काव्य की पुस्तिका है। एक ग्रंथ है ना, एक ग्रंथ है या ग्रंथ में एक पुस्तिका है, वो पूर्ण कविताओं की है। उसमें ये शीर्षक है, जिसका अपना कुछ नहीं उसके बिना विश्व में कुछ नहीं। तो जो आत्म भाव है वो कुछ नहीं होता है, परंतु विश्व में सब कुछ उस कुछ नहीं के कारण से ही होता है। जी हम्म। तो ये प्याजत्व है, बैंगनत्व है, आलूत्व है, घटत्व है, ये सारे त्व हैं, वो सारे आत्म भाव के विभिन्न विभिन्न रूप हैं। यही वो है तत्त्वमसि। तत्वमसि।
जी सही। हम्म, इस ठीक, आगे। प्याजत्व ने ही प्याज का रूप बनना हम्म, आरंभ किया। प्याजत्व हम्म, खाया नहीं जाता, प्याज ही हम्म, खाया जाता है। हम्म। परंतु प्याजत्व के बिना प्याज बनता ही नहीं है। हम्म, ज्ञान और अज्ञान भी ऐसा ही है। हम्म, विश्व रूप हम्म, बनते बनते विश्व रूपत्व हम्म, छिलकों के हम्म, परते बनना शुरू करता है और हम्म, उसके साथ हम्म, ही ज्ञान अज्ञान बनना शुरू हम्म, करता है। खाते तो जाते हम्म, हैं प्याज के छिलके ही, उसी प्रकार हम्म, से विश्व रूप का व्यवहार अज्ञान रूपी हम्म, ज्ञान के छिलकों से ही हम्म। चलता है। सभी छिलकों में प्याजत्व तो रहता ही है। उसी प्रकार अज्ञान के रूपों में ज्ञान ढका हुआ भी रहता है और अज्ञान रूप में भी रहता है। तभी तो ज्ञान होने की संभावना बनी रहती है। बनी रहती है। हाँ। यदि ऐसा नहीं है तो अज्ञान का और कोई स्रोत हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा नहीं है हम्म, तो ज्ञान प्राप्त हम्म, करने की कोई संभावना बनती ही नहीं है। हाँ। और अज्ञान है ही नहीं तो सर्वत्र ज्ञान है, फिर ज्ञान की क्या उपासना करना, ज्ञान प्राप्त करने के क्या प्रयास करना, वो तो है ही। अज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? ज्ञान तो प्राप्त ही है फिर। जी था। हम्म, ज्ञान और अज्ञान का यह सम्मिलित स्वरूप समझना सबके लिए हम्म, परम हम्म, हितकारी है। हम्म, साथ ही यह भी हम्म, समझना चाहिए कि प्याज के हम्म, विभिन्न छिलकों के समान ज्ञान की जो हम्म, परतें होती हैं, जिनके भिन्न भिन्न स्वरूप और नाम हैं। होते हैं। रूप होते हैं तो नाम होते ही हैं। हम्म। हम्म, जी ताई ताई इसमें जो आया है हम्म, कि ज्ञान अज्ञान बनना आरंभ होता है क्योंकि ज्ञान ने हम्म, काम संकल्प हम्म, से अपने आप को हाँ। चेतना और जड़ और फिर चिज्जड़ जड़ ग्रंथि और विश्व रूप में होना आरंभ किया। आरंभ किया हाँ। तो अपने आप को अज्ञान से आवृत करना शुरू किया। हम्म। तो हम्म, ताई यही लीला है कि अब मैं तुमको अज्ञान में भेज रहा हूँ, अब तुम ज्ञान में वापस आओ, देखता हाँ, हूँ कैसे आते हो। वापस आओ। हाँ, इसलिए जहां से निकले वहीं पर वापस जाओ। हम्म। तो ये चाह सबके मन में बनी रहती है कि मैं कहाँ से आया वहां जाऊं। तो कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, कोई बिना जाने बेचैन रहता है, अस्वस्थ रहता है, कोई जानकर अस्वस्थ रहता है, कोई नहीं जानकर अस्वस्थ रहता है, कोई जानकर अपनी अस्वस्थता दूर करने का प्रयास करता है, कोई नहीं करता है, कोई नहीं कर सकता है। ऐसे असंख्य इसमें से स्थितियां बनती है। जी भाई एक तरह से तो अंतिम रूप तो हम देखें तो अद्वैतवाद ही है। बिल्कुल। यानी जो मूल दर्शन है वो अद्वैत दर्शन है, हाँ, किंतु हाँ, हाँ, अद्वैत दर्शन केवल सन्यासियों के लिए है। व्यवहार रूप में आत्मवाद ही स्वीकार करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। नहीं है। हाँ, हाँ। ये सही है ना ताई, ये वाक्य? हम्म। अ, अद्वैत अद्वैतवादी तो जनक राजा भी है, अद्वैतवादी तो श्री कृष्ण भी है। हम्म। वो एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक एकम एव अद्वितीयम, उसके जैसा दूसरा तो है ही नहीं। अद्वितीय माने द्वैत कहीं है ही नहीं, दो हो द्वैत होगा ना। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, यही वेदांत सूत्र का मुख्य उद्घोष है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। तो ताई ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पूरी प्रक्रिया अज्ञान से ज्ञान की यात्रा है और ज्ञान से अज्ञान की यात्रा है, इसीलिए हमने इसको विज्ञान कहा क्योंकि पूरी प्रक्रिया को हम जान रहे हैं। हाँ, प्रक्रिया को जानना ये विज्ञान है। तो ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान। हम्म।
और विज्ञान इन दोनों की प्रक्रिया है कि ज्ञान किस तरह से अज्ञान में परिणत हुआ और अज्ञान किस तरह से पुनः ज्ञान में आएगा। हाँ हाँ, तो ये प्रक्रिया जानना ही विज्ञान है। इसलिए भगवत गीता में भी श्री भगवान यही कहते हैं, ज्ञानम देहम सविज्ञानम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे यज्ञात्वा ते शुभात। तुम ज्ञान और विज्ञान को साथ साथ जानो। मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों ही बातें बताऊंगा। मैं ज्ञान की बात तो करूंगा, परंतु विज्ञान सहित। ज्ञान ज्ञानम देहम सविज्ञानम, विज्ञान सहित ज्ञान की तुम्हें बात बताऊंगा। प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। जी। तो ताई मैं फिर एक बार उसी बात को की पुनरावृत्ति करूंगा कि जो जैसे राजा जनक थे या सुखदेव जी महाराज थे या जितने भी हमारे ऋषि हुए, तो वो अद्वैत में रहकर यदि काम करते हैं तो फिर वो बुद्ध, महावीर, कृष्ण ये बन जाते हैं, चाणक्य भी बन जाते हैं। तो अद्वैत का व्यक्ति जो संसार से व्यवहार करता है तो उसे कुछ नहीं चाहिए होता, वो सब कुछ संसार के कल्याण के लिए करता है। अपना अपना यानी सूक्ष्माति सूक्ष्म भी नहीं चाहता है कि इतना सा भी मेरा हो। हाँ। बस अद्वैत का जो मूल तत्व है वो व्यवहार में लागू नहीं होता। अद्वैत मूल में लागू हो जाए तो संसार का कल्याण अपने आप हो जाएगा। यानी मैं मेरे सेंटेंस को रिफ्रेम करूंगा ताई कि अद्वैत का जो तत्व रूप है वो व्यवहार में नहीं आ पाता है कि सब कुछ मिथ्या मानना तो व्यवहार। हाँ, जैसे प्याजत्व नहीं खाया जाता, हाँ ऐसे ही मूल अद्वैत व्यवहार में नहीं आता। हाँ, तो वो तत्व ज्ञान तो वो होना चाहिए, किंतु व्यवहार ज्ञान ये होना चाहिए कि हमें तत्व ज्ञान है कि संसार मिथ्या है, इसलिए संसार के प्रति आकर्षित नहीं। आगे के बिंदुओं में ज्ञान के और कौन कौन से रूप हैं ये भी आया है। जी ताई। ज्ञान का एक तो अज्ञान, ज्ञान का एक विज्ञान हुआ। अब आगे क्या है देखो। तो ताई इस रूप में तो आत्मविज्ञान की, आत्मावाद की परिष्कृत जो अवस्था है वो अद्वैत है, और अद्वैत जब विश्व रूप में आया तो आत्मवाद बन गया, ऐसा कह सकते हैं ताई। हाँ हाँ जी ताई। कह सकते हैं ताई ये वाला। थोड़ा सा मुझे भी स्पष्ट होने दो, आगे पढ़ो तो अपने आप स्पष्ट होगा। जी ताई। विषय 75, ज्ञान का रूप संस्कार। संस्कार चित्त में रहते हैं। व्यक्ति के सर्व प्रकार के विचार, भावनाओं और व्यवहारों का मूल संस्कार है। संस्कार ही व्यक्त होते होते विचारों, भावनाओं, व्यवहारों, कुशलताओं का रूप धारण करते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व में भी संस्कार होते हैं और विश्व रूप में भी होते हैं। महाभूतों की बनावट, स्थिति, गति संस्कारों से ही आती है। स्थूल और सूक्ष्म रूप संस्कारों से ही आता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श संस्कारों से ही आते हैं। काल का परिमाण भी संस्कारों से ही आता है। प्राणियों में वृत्तियां संस्कारों से ही आती हैं। वनस्पतियों के रूप, रस, गुण संस्कारों से ही आते हैं। जो जिस पदार्थ का सत्व है वह संस्कार से ही आता है। संस्कार में सब कुछ होता है, बनता नहीं है। संस्कार प्राणियों के जन्म जन्मांतर में और भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और लय में बने रहते हैं। संस्कार सूक्ष्मतम है क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। संस्कार कभी नष्ट भी नहीं होते। संपूर्ण सृष्टि का आत्म रूप में लय होने पर ही संस्कार अनुभूति में लुप्त हो जाते हैं, परंतु लय के बाद उत्पत्ति होने पर पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। विश्व रूप रहता है तब तक संस्कार रहते हैं। जिस प्रकार विश्व रूप बनने के बाद भी आत्मरूप तो रहता ही है, उसी प्रकार संस्कार रूप में परिणत होने के बाद भी ज्ञान और ज्ञान की अनुभूति भी रहती ही है।
अनुभूति में ये संस्कार अप्रकट रूप में रहते हैं। ये समझ में आता है। इसलिए प्याज का ये सबसे अंदर का छिलका है जो संस्कार रूप है, तो वो खाया भी जाता है भाई अनुभूति में क्योंकि संस्कार उनकी, अप्रकट रूप में रहते हैं। हाँ, जैसे आत्म रूप में चेतन और जड़ अप्रकट रूप में ही तो रहते हैं, रहते ही है ना, कहाँ से आए, नहीं तो वो ठीक है आत्म तत्व से ही तो आए। हाँ हाँ, और वो फिर अनुभूति के द्वारा उसको भी शुद्ध कर देते हैं, फिर मूल रूप में चले जाते हैं। हाँ, तो राजा जनक जब देह मुक्त थे तब तक अप्रकट रूप में संस्कार थे उनके पास, और जब देह भी चली गई तो फिर ये भी चला गया। ऐसे कह सकते हैं ताई हाँ, कि देह मुक्ति और अभी विदेह थोड़ा मुक्ति। स्पष्ट, हाँ, अभी थोड़ा स्पष्ट होना है। संस्कार में अनुभूति अनुस्यूत रूप में रहती है। हाँ, ये तो ठीक है। माने संस्कार, हाँ, संस्कार रहते भी अनुभूति की संभावना तो रहती ही है। ज्ञान, अनुभूति और संस्कार का स्वरूप अनुभूति से ही जाना जाता है। समाधि अवस्था में ही यह अनुभूति होती है, ऐसा योग शास्त्र कहता है। बुद्धि से इसे जानने का प्रयास भी अनुभूति से ही प्रमाणित होता है। बस ताई, इतना है ताई। मुझे लग रहा है एक बार और पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक बार और पढ़ना होगा। ये सारी बातें हमने भी पहली बार लिखी, आप भी पहली बार पढ़ रहे हैं। जी ताई। ताई मैं तो ये समझ पा रहा हूँ, यदि दर्शन के विद्यार्थी या यदि मूल रूप से उस विषय या विचार के नहीं है तो ये समझ ही नहीं आएगा किसी के। हाँ, ये समझ भी नहीं आएगा, परंतु उसके लिए दूसरी शर्त है, उनको खुला रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए, जिस रूप में लिखा गया है रूप में उसको समझने के लिए। नहीं तो जिन्होंने दर्शनों का, शास्त्रों का बहुत अभ्यास किया है, वो एक अक्षर भी इधर का उधर सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, और स्वयं विचार, शास्त्र में लिखा है, हम विचार नहीं करेंगे, इतने बंद होते हैं। इसीलिए ताई आप इसलिए कहते हैं। शास्त्रों, हाँ, शास्त्रों की युगानुकूल प्रस्तुति का अर्थ ही ये है। शास्त्रों को जिंदा रखो, प्रवाहित रखो, शब्दों में बांध मत दो। ये तो 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया, वैसा का वैसा आप बोलेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे तो वो केवल पोथी के बैंगन, पुस्तकों में जो बैंगन होते हैं उसकी सब्जी नहीं बनती और नहीं खाई जाती और जीभ को स्वादिष्ट नहीं लगती। ऐसे हमारे शास्त्रों का हुआ है। इसलिए दर्शन के विद्यार्थी, दर्शन के प्राध्यापक और शास्त्र जानने वाले यदि ओपन नहीं रहे तो ये जिंदा नहीं है, ऐसा ही कहा जाएगा। आज की जो समस्या है ना, वो यही है कि भाई खुले नहीं हैं। और दूसरा ये अद्वैत और ये सारा जो है ना, उसको तो उन्होंने संप्रदाय ही बना दिए हैं। जैसे मध्व संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है, शंकराचार्य का संप्रदाय हो गया, वल्लभाचार्य का हो गया, ये सारे संप्रदाय बन गए। और उनका सारा जो वेदांत है वो छाप, तिलक, पूजा, व्रत, अनुष्ठान, भगवान की प्रतिमा, प्रसाद, उपवास में आ गया। और फिर मध्व संप्रदाय टस से मस नहीं होता और शंकर वेदांत का स्वीकार नहीं करता। शंकर वेदांत तो किसी को गिनता ही नहीं है, कोई गिनती ही नहीं है। वेदांत केसरी की गर्जना होती है तो और एक भी संप्रदाय टिकता नहीं है, वो तो सारा मृगों की तरह है। ऐसी गर्जना ये अद्वैत वेदांत वाले करते हैं।
तो ताई अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपने आप को हम्म, ज्ञानी कहते हैं वो तो घोर अज्ञान में है। पर सही बात है, हाँ। सही बात है। इतना बंद कर देते हैं, अपने ज्ञान को खुला नहीं रखते। अब यदि वेदांत का ही संप्रदाय बनने लगा तो भी तो क्या करेंगे? और कौन सा चारा है फिर? हाँ, कर्म कांड और वेदांत का माने मीमांसा दर्शन और वेदांत का शास्त्रार्थ हो, ये तो समझ में आता है। परंतु यहाँ तो शास्त्रार्थ के लिए भी अवकाश नहीं है। ये तो मध्व संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय और शंकर संप्रदाय सब अपना अपना बंद करके बैठ गए। एक दूसरे को ये स्वीकार भी नहीं करेंगे, शास्त्रार्थ भी एक नहीं दूसरे करेंगे। नहीं, शास्त्रार्थ भी नहीं करेंगे, अड़े रहेंगे अपने मत पर, एक दूसरे का स्वीकार भी नहीं करेंगे, एक दूसरे के मठ में और मंदिर में जाएंगे भी नहीं। और इसके अलावा कुछ होता है ये मानते ही नहीं। एक बार हमारे श्रीनिवास जी ऐसे ही अड़ गए थे, निर्गुण निराकार से सगुण साकार हो ही कैसे सकता है? मैं तो इंजीनियरिंग की बुद्धि से कह रहा हूँ, कोई इंजीनियरिंग की बुद्धि से नहीं कह रहे थे। उनके कौन सा संप्रदाय है पता नहीं, मध्व संप्रदाय है या कौन सा है, उसके कारण से वो ऐसा कह रहे थे। और उनको पता भी नहीं है कि तत्व ज्ञान को संप्रदाय के आचार विचार से कैसे स्वतंत्र रखा जाए। तो शास्त्रार्थ आचार धर्म में नहीं होता है, शास्त्रार्थ तो तत्व ज्ञान में होता है। तो इसका तात्पर्य रहता है कि संप्रदाय अपना जो मानना है वो मानिए, क्योंकि वो एक गुरु परंपरा है या गुरुकुल की परंपरा हो हाँ, सकती है, माने ना। हाँ, हाँ, विद्यापीठ की परंपरा हो सकती है। परंतु किंतु हाँ, तत्व तो ज्ञान के रूप में संप्रदाय और आपको जाना तत्व ज्ञान, नहीं हाँ, और हाँ, एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे से लड़ाई करना। इसीलिए तो याज्ञवल्क्य जी ने जब हाँ, हाँ, उद्गीत ने अपनी हाँ, गर्दन काटी, हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि अब मैं संन्यास लूंगा, क्योंकि अब ज्ञान में अहंकार हो गया, ऐसा ज्ञान किस काम का। हाँ, कलुषित हो गया। तो ताई इस तरह से तो वेदांत के जो बाकी आए, द्वैताद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद या द्वैतवाद, तो इनको आपस में तो एक ही यूनिवर्सिटी या विद्यापीठ की प्रशाखाएं हैं। ये तो इनको तो हाँ, आपस प्रशाखाएं में हैं। प्रतिदिन विचार हाँ, करना मेल चाहिए और भी शुद्ध करना पर, चाहिए सब चीजों को। हाँ, परस्पर पूरक ही होना चाहिए। और इस एक तरह ही से तो वेदांत के वो कह देना। हाँ, तो ताई ऐसा कारण क्या हुआ कि ये ऐसी सेमेटिक दृष्टि आई इनमें? जितने आगे बढ़ते गए वैसे शिष्य परंपरा हुई और फिर वो तत्व ज्ञान से अधिक आचार में बढ़ते गए। वो इसलिए तत्व ज्ञान की चिंता नहीं की, परंपरा में आचार प्रधानता हो गई। तो मठों में और इसमें भी शुद्ध तत्व ज्ञान सिखाने के स्थान पर आचार सिखाना ये महत्व का हो गया। और वो जो अपने आचार्य जो हैं उनका आगमन होगा तो घंटा बजेगा, घड़ियाल बजेंगे और उनकी जय घोष होगा और उनके लिए आसन और पूजा और ये सब पहले उपचार होंगे सब, उसको ही ज्यादा महत्व दिया गया। अब उनके साथ कोई तत्व ज्ञान की बात करने जाओ तो पहले ही उनके शिष्यों के कारण से और आसपास के भक्तों के कारण से ऐसी सुपीरियोरिटी का वातावरण बन गया है कि आपके साथ बात भी नहीं करेंगे। वो तत्व ज्ञान का अगर जिज्ञासा या संदेह प्रस्तुत किया तो तुरंत हंसेंगे और ऐसा नहीं होता है, ऐसा करेंगे। तो शास्त्रार्थ नहीं रहा। तो ताई एक बात और आपने बताई थी कि जो मूल व्यक्ति होते हैं, मूल गुरु होते हैं, हम्म, वो तो हम्म, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे का अर्थ वो ऋषि होते हाँ, हैं। हाँ, और ऋषि परंपरा में यदि हाँ, कहीं पर भी इस बात पर अटक गए
कि जो योग्य है उसके बजाय जो हमारी सेवा करता है, या जिसको आज की भाषा में हम फ्लैटरिंग भी बोल देते हैं, वो यदि शिष्य बनने लगे तो फिर इस तरह का स्वरूप आता है। ऐसा भी हमारी एक बार चर्चा हुई थी ताई। कभी ऐसा होता है। हाँ, हुई थी ना, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो एक मूल तरह से ये भी शंकराचार्य क्षरण है। और मंडन मिश्र का, हाँ, हाँ हाँ, क्षरण है, हाँ, होता मतलब है ऐसा। इसको भी यदि इसलिए हम जी ताई। कालक्रम में ये जो संप्रदाय हैं ये सारे कालबाह्य हो ही जाते हैं, काल सुसंगत नहीं रहते, इसलिए इररिलेवेंट हो जाते हैं। ऐसे ही अब हुआ है, सारे संप्रदाय इररिलेवेंट हो ही गए हैं ना। कितनी संकुचित जगह में उनका स्थान और मान है, पूरे समाज को कहाँ लागू हो रहे हैं। तो एक तरह से ताई हम कह सकते हैं ये जो शंकराचार्य जी के बाद, शंकराचार्य जी का ताई जन्म मानते कब है? मैं तो कंफ्यूज रहता हूँ बहुत। काय में शंकराचार्य जी का मूल रूप से कब आए और कब गए, अलग अलग मानते हैं सब। हाँ, अलग अलग मानते हैं। एक कोई 7वीं 8वीं शताब्दी कहते हैं, कोई हाँ बुद्ध के समकालीन कहते हैं। जी तो। बुद्ध के भी, हाँ, बुद्ध के बाद हुए, तुरंत बाद हुए, ऐसा कहते हैं। परंतु अभी जो संस्कृत साहित्य का इतिहास या दर्शन का इतिहास, उसमें तो वे बहुत अर्वाचीन बताए गए हैं। 7वीं तो 8वीं सदी के इसमें तो बताते हैं, कुछ 9वीं सदी के हाँ बताते हैं, और कुछ हाँ हाँ 5वीं बीसी के बताते हैं, चौथी 5वीं बीसी के। हाँ, वही भगवान बुद्ध के तुरंत बाद जन्मे। इसलिए बौद्ध मत का उन्होंने बहुत विरोध किया, खंडन किया, परंतु बौद्ध मत का उनके ऊपर प्रभाव भी इतना हुआ, अध्ययन करते करते, खंडन करते करते, कि उनको प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। हाँ, शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं ताई। प्रच्छन्न बौद्ध किस कहते रूप में हैं। कहते हैं ताई? मैं भूल गया तो बहुत उनके निरूपण में, हाँ, उनके निरूपण में बुद्ध के उपदेश की इतनी छाया आ गई, उसका विरोध करते करते, उनकी हिंसा का विरोध करना, उनके मठों में साध्वियां भी होती हैं, उनकी निर्वाण की कल्पना आदि सब का विरोध करते करते वे उसके निरूपण की शैली सारी और शब्दावली इनमें भी आ गई। अब निर्माण निर्माण शब्द तो बौद्ध दर्शन का ही है, जी ताई। लेकिन इन्होंने निर्वाण शतक बनाया ना, जिसको आत्म शतकम भी कहते हैं, उसको निर्वाण शतक बोला ना। हमको तो लगता है ये मिथ्या की संकल्पना शंकराचार्य को छोड़कर और कहीं नहीं दिखाई देती। वो भी बौद्ध मत का प्रभाव हो क्षणिकवाद सकता है है। ताई बौद्ध मत का। हाँ हाँ हाँ, उनको मिथ्या तो नहीं कह के इसको व्यवहारत्व कहना था, तो सही हो जाता सर। हाँ, सही हो जाता। हाँ, हम्म, माने वेदांत कभी भी किसी भी बात को असत्य या आभासी कहेगा ही नहीं। तो उन्होंने पूरा आभासी, माया, मिथ्या, ये संकल्पनाएं आ गई, तो वो भी बौद्ध मत का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप में, इसीलिए प्रच्छन्न कहते हैं। वही प्रकट रूप में तो बौद्ध मत का उन्होंने बहुत ही ये किया, विरोध किया। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई, यानी हम पुनर्व्याख्यायित सारे शास्त्रों का कर सकते हैं, कर सकते हैं, करना ही और चाहिए, उसी रूप में करना ऐसा चाहिए। शास्त्रों का ही कथन है। हाँ, जी ताई, करना क्योंकि ही चाहिए। यदि हमने मिथ्यात्व और शास्त्रार्थ जो में, आभास है, क्योंकि पूरा जो शील प्रभुपाद जी इस्कॉन वाले, तो उन्होंने क्या हाँ किया, हाँ यानी उनका पूरा जो गीता की टीका है उसमें बार बार माया माया और भगवान हाँ शंकराचार्य हाँ जी की माया को वो काटते हाँ हुए दिखाई देते हैं। हाँ हाँ, हम्म, तो उन्होंने उनको काट दिया, उनको न काट करके उनको उसको उसका मिथ्यात्व व्यवहारत्व में नहीं है, हाँ इस रूप में बताना चाहिए। हाँ हाँ हाँ,
भाई आपको विरोध करना है। विद्वानों का या बौद्धिक वाद विवाद का लक्षण क्या होता है? आप दो विरोधी नहीं हो, इसलिए सामने वाले का पूर्ण सम्मान करो। पहले तो आदर और सम्मान सबसे अधिक होना चाहिए, इसलिए इसी विनयशील भाषा का प्रयोग भी होना चाहिए और पूर्ण प्रामाणिकता से सामने वाले का विचार जानना चाहिए और उसके दृष्टिकोण से जानना चाहिए। ये तो बौद्धिक प्रामाणिकता हुई, ईमानदारी माने ये तो होना चाहिए। तभी आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं, नहीं तो शास्त्रार्थ करना ये तो मारामारी करने जैसा हो गया। फिर नहीं पढ़ती है, नहीं उत्तर है तो मारो। मारो। गाली दो। हाँ, गाली दो। हम लोग छोटे थे ना, तो खो खो खेलने के लिए फिर दो दो तालुका की, दो गांव के ऐसे फाइनल में आते थे। हम हमेशा फाइनल में आते थे, लेकिन हमारे सामने जो आती थी हमेशा टीम, तो वो हमेशा जीतती थी। हम तो उस दूसरे नंबर पर ही रहते थे। तो फिर तो क्या है, अब हारना तो निश्चित है, इसलिए वो फाउल दे दिया तो सामने वाली खड़ी रह जाती है। तो फिर उसके जाकर उसके पीठ पर दो मुक्के लगाकर आओ, नहीं तो भी हारने ही वाले हैं। जी। तो हारने वाला मारामारी पर उतर आता है, फिर गाली गलौज पर उतर आता है। ऐसे लोगों में शास्त्रार्थ नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकता। तो बौद्धिक प्रामाणिकता ये पहली शर्त है और उसका पहला है कि सामने वाले का सिद्धांत पूर्ण रूप से उसकी दृष्टि से समझ लो पहले तो, और अपना सिद्धांत उतनी ही प्रामाणिकता से उसको समझाओ। दोनों ही परस्पर अपना एक दूसरे का मत है वो पूर्ण प्रामाणिकता से समझ ले, उसके बाद विरोध करें। और यदि विरोध में माने इसे शास्त्रार्थ में जो पराजित होता है उसकी प्रामाणिकता है, वो सामने वाले का स्वीकार करो। अब अस्वीकार करो तो पूर्ण स्वीकार करो। नहीं नहीं, वो आपकी बात सही है लेकिन मैं नहीं स्वीकार करता, ऐसा नहीं चलता फिर। इसलिए मंडन मिश्र जब शास्त्रार्थ में पराजित हुए तो वो शंकराचार्य जी के पट्ट शिष्य बन गए। जी। हम्म। तो ताई, यदि आप बौद्धिक शास्त्रार्थ में पराजित हुए और हम्म। फिर आपने सामने वाले को स्वीकार नहीं किया, तो आप तो तो आजीवन ही प्रामाणिक, झूठे हो जाओगे, अप्रामाणिक हो जाओगे। फिर आप उसके प्रामाणिक हो लायक ही नहीं रहोगे, एक जाएंगे। तरह से उसके योग्य ही नहीं रहोगे। इसलिए स्वीकार हाँ, नहीं तो काहे के लिए शास्त्रार्थ कर रहे हैं? क्या दक्षिणा प्राप्त करने के लिए? ये तो दो मुर्गों की लड़ाई करवा कर वो तीसरा खुश होता है, ऐसे हुआ फिर। जी ताई। ताई, एक तरह से तो फिर तो। तत्वबोध, जी ताई। हाँ, तत्वबोध यदि नहीं प्राप्त होता है तो वाद क्यों करना? हम्म। वादे वादे जायते तत्वबोधः। हम्म। इसके लिए शास्त्रार्थ होता है कि तत्व सबके समझ में आए और तुल्य बल, तुल्य सब समान 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 लोग हैं, उनमें तत्व बोध जागृत होना चाहिए पहले। तो उनमें उनमें एकत्व स्थापित होना चाहिए, वाद मिटने चाहिए और बोध प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें तो श्रेष्ठ प्रकार की बौद्धिक प्रामाणिकता चाहिए। नहीं तो फिर हार गया तो आत्मघात कर लिया, हार गया तो दूसरे को पराजित माने दूसरे को मार दिया, गाली गलौज की, जाओ तुम तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे आश्रम में कभी पैर नहीं रखूंगा, ऐसा करके चले गए। अपमान की कुंठा में जीते रहे। इसको थोड़ा शास्त्रार्थ कहते हैं। कभी मैं बदला लूंगा, ये तो कोई शास्त्र। चलो भाई, बहुत ताई, समय हो ताई गया तीन हमारा, चीज। तो निराखंड चलता रहेगा फिर। जी ताई, ताई, तीन चीजें हैं हाँ इसमें। एक तो हम ये भी हाँ। कह सकते हैं, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है, इसी तरह से हम्म। गत 1 सहस्त्र या 1.5 सहस्त्र वर्षों में हम्म। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि
हम मूल चीजों से हट गए हैं और हम आचार पर अधिक आ गए हैं। तो ये एक तरह से हमारा आचार पर अधिकार। कलयुग चल रहा है और पुनरुत्थान का ये परम दायित्व बनता है कि उनको पुनः उसी सतयुग के अंदर लेके जाएं, जो मूल तत्व ज्ञान था। ताई काट रही पता आवाज। नहीं आज आप क्या खाकर बैठे हैं? कितने 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 नए नए स्फोटक कथन हैं। हाँ। ताई मुझे मैं जो अभी कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पुनरुत्थान, क्योंकि शुद्ध स्वरूप पे हम काम करते हैं कि शुद्ध भारतीय शिक्षा का विचार, हाँ। और दूसरा सारे वेदांत को यदि एक साथ मिलाएं और सारे भारतीय दर्शनों को एक साथ मिलाएं, तब एकात्म विचार तैयार हो जाता है। तो आज का जो विचार है, सबको एक करना है, तो वो एकात्म विचार हो सकता है, एकात्म विज्ञान, एकात्म दर्शन हो सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, हाँ, सही बात है। तो एकात्म को व्यवहार में इस तरह से निरूपण करें कि सब मूल तत्व में, मूल भाव में एक हो जाएं और व्यवहार में वो अपनी शाखाएं प्रशाखाएं हो, कोई समस्या नहीं हमें। हाँ, व्यवहार में अनंत वैविध्य और मूल में पूर्ण एकत्व। तो ठीक है ताई, ये पुनरुत्थान कलयुग से सतयुग की यात्रा कर रहा है ताई। हो, बिल्कुल। जी ताई। ताई इसको एक बार और पढ़ लें ताकि पूर्ण हो ये। अभी चलो पढ़ लो, ये बाद में पढ़ें ताई, बताइए, कल पढ़ें? बाद में कल पढ़ेंगे। एक बार आप ही पहले पढ़ लो। 3-4 आज जी कितने हुए आज? आज ताई कुल 4 हुए, 4 हुए। पर आज हाँ, गहरे ठीक। थे। हाँ, वही तो। मुझे लगा कि अब शिक्षा और समाज व्यवस्था, तो ये तो हम बाहर की ओर जा रहे हैं, तो सरल 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 होगा। ये तो और गहरा हो रहा है। हाँ, मुझे भी शुरू में यही लगा था ताई कि अब तो। हाँ, ताई एक मुझे बात लगती है कि हम एक दिन केवल शास्त्रार्थ के ऊपर 1 घंटा चर्चा हो कि शास्त्रार्थ कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये भी एक मुझे मूल बहुत विषय। इसका ज्ञान नहीं है। वैसे ही चर्चा कर लेंगे ताई, दृष्टांत से और श्लोकों के साथ और वाक्यों के साथ। हाँ, ठीक है, ठीक है। समापन चलो। करें ताई?